तो सबसे पहले से भी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मैं संगीता रौतेला फिर से आ गई एक और नई ब्लॉग के साथ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संगीता दीपू ब्लॉग्स में। तो गैस आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ना, अभी 9 बज रहे हैं। तो सुबह का नाश्ता पानी झाड़ू पोछा टोटली जितना काम होता है सुबह का हो गया है। और अभी घर में तो फ़िलहाल मैं ही में हूँ, मम्मी लोग गए हैं घास के लिए और पापा भी बोलते हैं ना ओग देने गए हैं पापा भी। तो यहाँ ना हमारे यहाँ क्या होता है, मेरे ससुराल में जो मतलब हमारे पंडित लोग होते हैं तो उनको भी ओग दिया जाता है। तो ओग का महीना लग गया है तो इसकी वजह से पापा आज ओग देने गए हैं। मेरे मायके में तो नहीं देते हैं पंडितों को ओग, लेकिन मेरे ससुराल में जो हमारे पंडित होते हैं उनको ओग दिया जाता है। तो यही सब चल रहा है आजकल पहाड़ों में। तो अब मतलब ये वाला सीज़न मतलब अब लड़कियां मतलब अपने मायके में ओग ओग देती हैं, ये वाला सीज़न है ये। तो केले वेले गब्बे अब्बे ले जाते हैं। तो पापा आज वहीं गए हैं और मैं ही मैं हूँ घर में अभी। तो दोस्तों ना अभी तो फ़िलहाल मैं ही मैं हूँ घर में और मैंने अभी सुबह का काम कर दिया है और मैंने वीडियो एडिटिंग तो कर दी है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। मेरा कहने का कोई वो रीज़न नहीं था, मतलब मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि अभी हमारा पहाड़ अभी भी इतना पीछे है कि लोग यहाँ ऐसे रह रहे हैं और किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, तो प्लान करना ही पड़ता है लोगों को। तो अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोल रखा है। तो अगर किसी को बुरा लगा फिर भी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों ना आप लोग बुरा मत मानना, मैं तो वहाँ नहीं गई हूँ, मैंने भी ब्लॉग देख रखा है, उसी के ज़रिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ यार आप लोग कोई भी बुरा मत मानना। तो मैंने कल शाम जैसे अपना यूट्यूब चैनल खोला तो उसमें मुन्नी दीक्षा चैनल है, मुन्नी पकोला करके, वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, वो है गंगोली हाट से। तो वो गई थी कल बेरीना कलेट गांव में। तो वहाँ मतलब एक 5 साल की बच्ची को एक तेंदुआ उठा के ले गया है। तो उस तेंदुए ना उस 5 साल की बच्ची को मतलब इतनी गंदी मतलब इतनी बेरहमी से खाया था ना, मतलब क्या बताओ। पूरा मतलब यहाँ से उसका इतना शरीर तो पूरा तो खाया ही हुआ था, मतलब देखने लायक नहीं हो रहा था वैसा भी। मतलब मैंने भी ब्लॉग देख रखा है, उसी के ज़रिए मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप लोगों को बताना चाह रही थी कि हमारे पहाड़ों में भी अभी मतलब किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। हमारे पहाड़ों में भी अभी कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन काट रहे हैं, मतलब किस तरीके से, मतलब तो उनके घर के हाल दिखाए मतलब दीदी ने ना, मतलब बहुत साल की बच्ची को जिसको तेंदुए उठा रखा है, मतलब तो उनके घर के हाल मतलब इतने बेहाल है, क्या ही बताओ यार। लगा लो उनके 2 कमरे हैं, वो भी टूटा फूटा घर, वो भी पुराने ज़माने के घर होते हैं जो पाख वाले बोलते हैं, तो वो भी टूटा फूटा। और 2 कमरे हैं, उसी में खाना रहना सोना, बच्चे साथ में, पता नहीं यार कैसे रहते होंगे वो लोग। देख फिर भी मतलब अपना जीवन काटे थे, लेकिन क्या करा तेंदुए ने, मतलब उनके पास एक बेटी थी, कुछ भी नहीं भी था तो उसकी उनके पास अपनी औलाद थी, उनकी बेटी थी। और तेंदुए ने मतलब वो भी नहीं छोड़ा। भगवान ना, सब भगवान भी ना मतलब कसम से जिसको मतलब मार देता है ना, सभी रास्तों से उसके सभी रास्ते बंद कर देते हैं। मतलब वो खुश तो थे मतलब अपनी फैमिली के साथ, चाहे उनका घर टूटा फूटा था लेकिन उनके साथ उनकी फैमिली थी यार, उनकी बेटी थी। तो तेंदुए ने मतलब ऐसा कर दिया। मतलब शाम के टाइम पे बोल रही थी कि शायद वो अंदर को जा रही थी, तो दिल्ली बोलते हैं, तो वहीं से उठा के ले गया। अब हमारे पहाड़ में बोलते हैं ना, पुराने वाले घरों में होता है जो खुटकुण होते हैं, तो वहीं से मतलब उठा के ले गया शायद जंगल साइड को। वो तो अच्छा हुआ कि लोगों को वो पता चल गया, लेकिन पता भी लेट में ही चला, लेकिन तब तक उसने उसको मार दिया था। फिर भी छीन लिया, मतलब ऐसा बोले थे कि हल्ला हल्ला करा तो बच्चे को वहीं पे छोड़ के चले गया था। और उसका ना पूरा शरीर ऐसे खा के रखा था मतलब। तो और मतलब उनका मतलब घर ऐसी जगह पे है, मतलब चारों ओर से इतना घना जंगल है, मतलब बीच में घर है, कहीं कहीं पे घर है, वहाँ पे दूर दूर घर है। अगर साथ साथ में होते तो उतना जल्दी बाघ आने की डर नहीं रहती है ना यार, लाइट आइट हुई तो लगा लो। वो बोल रही थी कि हमारे 2 बल्ब जलते हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो उसमें भी मतलब इतना बिल आते हैं। हम लेबरी करके मतलब अपना घर का खर्चा चलाते हैं, कैसे बच्चों को पालते हैं, कैसे पूरा करते हैं बच्चों का, मतलब ऐसे हाल है यार उनके घर की। मतलब कुछ तो मदद करनी चाहिए सरकार को उनकी, ऐसी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए सरकार को जिनके पास घर नहीं है। सरकार दे रही है घर, गरीबों को घर दे रही है, मतलब अभी तक घर मतलब ऐसे लोगों के पास वो मकान नहीं पहुंचे हैं जिनके पास अभी तक कुछ भी नहीं है, मतलब मकान भी उसी उन्हीं के पास जा रहे हैं जिनका पहले से सब ठीक ठाक है। तो शायद थोड़ा मतलब ऐसे लोगों को भी शायद ऐसे लोगों तक भी मकान पहुंच जाते कि जैसे उनका ही घर देखो ना, उनके पास कुछ है, टूटा फूटा घर है, मतलब कैसे रहते होंगे पता नहीं, बारिश में कैसे रहते होंगे वो लोग।
बोलते हैं ना पहाड़ों में वो ऊपर से पानी आता है, चू चू गया है पूरा, ऐसे वाले हाल हैं दोस्तों ना। और सरकार बोलती है कि पलायन मत करो, लेकिन पहाड़ों से पलायन करने का एक यही रीज़न है कि पहाड़ों में किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। देखो यहाँ तो मेन बात तो यहाँ रोड नहीं होती है, दूसरी बात यहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, तीसरी बात यहाँ हॉस्पिटल नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई कुछ करना भी चाह रहा है तो हमारे पहाड़ में कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो मतलब लोगों को पलायन करना ही पड़ता है इस वजह से। अब लगा लो मैं अपने ही गांव की बात करूँ ना, हमारे गांव के रोड ना मतलब जब से शायद रोड बनी है तब से उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और रोड मतलब दोनों साइड से बंद है, नीचे से ऊपर से भी कूड़ी बोलते हैं, घास मतलब हो रही है, बीच में इतनी सी रोड है तो उसमें भी इतने बड़े बड़े गड्ढे। तो और लगा लो यहाँ को बुंगली में देख लो कालिका मंदिर है, तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और रोड हमारी ऐसी है। तो इसी चीज़ इसी रोडों इन्हीं रोडों में एक्सीडेंटों और दुर्घटनाओं का डर लगा। साइड को देखो बुंगली गांव आता है, बडेना आता है और अस्कोड़ा रोतेड़ा, बहुत सारे गांव है, रोतेला भी बहुत बड़ा गांव है। तो बहुत सारे गांव आते हैं यहाँ और यहाँ से भी गाड़ियाँ जाती हैं, लोग सुबह शाम जाते हैं मार्केट, किसी का भी काम होता है तो रोड और रोड की हालत, तो जो लोग जाते हैं जो गाड़ी वाले हैं तो उनको पता होगी हमारे रोड की हालत कैसी है। तो शायद थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इधर भी रोड बननी चाहिए, मतलब दोबारा काम होना चाहिए इसमें। बड़ी नहीं हो पाती है, कम से कम इसमें डामर पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो गड्ढे हैं वो भरे जा सकते हैं। और जब हम बाइक में भी जाते हैं तो इतने मतलब इतनी डर लगती है, बाइक में जाने वक्त भी इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ऐसी रोडों में ही दुर्घटनाओं की ज़्यादा आशंका रहती है। ये भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ एक बार रोड दे दी मतलब हो गया, उसके बाद देखना नहीं है मतलब रोड वहाँ कैसी हो रही है, लोग कैसे जा रहे हैं। तो दोस्तों ना अब यहाँ देखो बुंगली में आजकल 1-2 साल हो गए शायद कालिका मंदिर खुल रखा है, तो लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने माता रानी के। और हमारी रोड ऐसी है तो ऐसी रोड में कौन आना चाहेगा, फिर बोलते हैं कि ऐसी रोड है इधर कौन जाएगा। आगे साइड को तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, मेरा कहने का कोई वो रीज़न नहीं था, मतलब मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि अभी हमारा पहाड़ अभी भी इतना पीछे है कि लोग यहाँ ऐसे रह रहे हैं और किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, तो पलायन करना ही पड़ता है लोगों को। तो अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोल रखा है। तो अगर किसी को बुरा लगा फिर भी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, कुछ नहीं बोलूँगी मैं अब आगे को, सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रही थी कि बेरीनाग जो कलेर गांव है वहाँ पे ऐसी दुर्घटना घटी हुई है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे फ़ोटो दे रही हूँ, बच्ची का मतलब ऐसा हाल कर रखा है खा के, मतलब तेंदुए ने उसका मार के, और उनके घर के हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे फ़ोटो दूंगी, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है वीडियो से, इसकी वजह से मैंने एक स्क्रीनशॉट मार रखा है।